एसआई की वैकेंसी जो है वो अच्छी वैकेंसी आई है ऐतिहासिक रूप से। और एसआई और जो है आरएएस अलाइड बराबर होते हैं। एसआई की तनख्वाह जो होती है ना, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो किसके बराबर है? आरएएस अलाइड के बराबर। आरएएस में अलाइड में भी मतलब तहसीलदार होता है ना, तहसीलदार का L11 होता है पे ग्रेड, 4200 ग्रेड पे की नौकरी। तहसीलदार से पहले नायब लगते हैं, तो नायब तहसीलदार करती है। तो यहाँ पर भी जो है वो ग्रेड पे कितना है? 4200 ग्रेड पे है। तो इसका मतलब बिल्कुल वही है। सिर्फ और सिर्फ बस इस क्यों, वैसे तो देखो जो ये जो है वो एसआई की अलग से भर्ती होनी नहीं चाहिए थी, ये आरएएस के साथ ही सम्मिलित होनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि पर इसमें क्या होता है, इसमें वो फिजिकल फिटनेस वाला एक अलग चीज होता है, इस वजह से इसको अलग रखते हैं। बाकी तो जो है वो अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो है क्या? राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा। राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा, तो राज्य सेवाओं के अंदर कौन सी सेवाएं आती है? जो आरएएस आती है। अधीनस्थ सेवाओं में इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट आती है, जितने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं उन सब आते हैं अधीनस्थ से, ठीक है। तो स्टेट सर्विसेज से एक पद नीचे होता है अधीनस्थ। स्टेट सर्विसेज में एक आदमी है और उससे जस्ट वन पोस्ट नीचे कौन होता है? अधीनस्थ होता है, सपोर्ट होता है वो जो, और वो बाद में प्रमोट होकर वो स्टेट सर्विसेज में चला जाता है कि भाई अगर आप जो है वो वहाँ हो तो आप वो थोड़ी रैंक आपकी पीछे हुई होगी, इस वजह से आप जो है वो अधीनस्थ में चले गए, लेकिन आप थोड़े साल वहाँ काम करोगे तो आप अपने आप प्रमोट होकर स्टेट सर्विसेज के अंदर चले जाओगे। एक पद का ही अंतर जो है वो हुआ करता है। जैसे तहसीलदार लगता है, तो तहसीलदार प्रमोट होकर क्या बन जाता है? आरएएस बन जाता है। आप जो है वो तहसीलदार लगे वो, तो तहसीलदार हालांकि और अब यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा यूँ खराब कर रखा है कि पहले नायब लगाते हैं, फिर नायब से फिर तहसीलदार बनाते हैं, तहसीलदार से फिर आरएएस बनाते हैं। तो ये थोड़े एक स्टेप उन्होंने बीच में और रख दी। वैसे होना ये चाहिए था कि वो डायरेक्टली तहसीलदार लगना चाहिए था और तहसीलदार से फिर प्रमोट होकर क्या बन जाए? वो आरएएस बन जाए। और वैसे ही जैसे इधर ये एसआई है, तो एसआई से प्रमोट होकर फिर बनेगा सीआई, और सीआई से प्रमोट होकर फिर डिप्टी बन जाएगा, आरपीएस बन जाएगा। तो आरपीएस जो है वो, आरपीएस का सिलेक्शन तो कहाँ से हो रहा है? इसी एग्जाम से होता है। लेकिन उससे एक पद नीचे वाला जो इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर का सिलेक्शन जो है इस एग्जाम से नहीं हो रहा, उसके लिए आरपीएससी एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करती है। तो आइडियली दो एग्जाम कंडक्ट करने की कोई जरूरत जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी कि नहीं नहीं दो कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने दोनों का सिलेबस क्या रख रखा है? सेम है। सिलेबस वो का वही है। एक एक्स्ट्रा उनकी वो हिंदी वाली पता नहीं क्या है कि भाई हिंदी एक्स्ट्रा हम पूछेंगे। और हिंदी तो आरएस मेंस में भी है, हिंदी आरएस मेंस के अंदर भी है। और हिंदी तो वैसे भी अगर हिंदी मीडियम की हो तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम की हो तो भी हिंदी तो अच्छी होनी चाहिए। तो आरएस में सेलेक्ट होने के लिए हिंदी तो मस्ट है। और यहाँ पर भी हिंदी क्या, ग्रामर वाली हिंदी है, कोई यूं वो वाली तो है नहीं जो इधर आरएस में। तो अपन को जो है वो पत्र भी लिखने पड़ते हैं, निविदाएं भी लिखनी पड़ती है, निबंध भी लिखने पड़ते हैं। वैचारिकता जो है वो थोड़ी ज्यादा है, और उधर वैचारिकता ज्यादा नहीं है। वहाँ क्या है? रट्टा, रट्टाफिकेशन जो है वो ज्यादा है। जितने रट्टे मार सकते हो उतने रट्टे जो है वो मारो, रट डालो हिंदी की किताबों को। सारे संधि विच्छेद और सब जो है वो विच्छेद विच्छेद कर दो उन संधियों को, सभी संधियों को, कहीं कोई संधि ना हो जाए। और हो तो उसको खत्म होते संधि और समास और जो भी हो आसपास नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हिंदी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जोर दिया जाए। और रोज का अगर हिंदी आदमी जो है वो पढ़े, रोज के 10 20 शब्द, और हिंदी जो है ग्रुप में पढ़ी जा सकती है। एक दूसरे से पूछो, याद करो, पहले बता दे, पर्यायवाची पूछते हैं, ये इधर जो है वो लिखे हुए हैं इसके ऊपर, और उसके बाद हाथ लगा लो और बता देंगे कौन कौन से जो है वो बता, कौन कौन बता सकता है और कौन कौन नहीं। तो आपस में एक ऐसा कॉम्पिटिटिव ग्रुप बन जाए, और रोज जो है हिंदी के कोई पर्यायवाची पूछ रहा है, कोई जो है वो विलोम शब्द पूछ रहा है, कोई समास पूछ रहा है, कोई उपसर्ग, कोई प्रत्ययन, ये आते हैं तत्सम तद्भव और हिंदी इंग्लिश। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी भी होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो, और वो सब बातें जो है वो इधर भी है, आरएस में भी, आरएस के सिलेबस में भी है। उसमें कुछ एक अच्छी ऐसी भी चीजें हैं जो आरएस वाले सिलेबस में नहीं है, कुछ एक चीजें हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ एक चीज। तो बाकी प्री का सिलेबस एज इट इज है, ये एज इट इज है। और इसके बाद में जैसे ही मतलब आरएस ये वाला वैकेंसी आई है, इसके बाद अगली वैकेंसी कौन सी आएगी? आरएस की आएगी। तो इससे जैसे तुम फ्री होगे, होते ही पता लगेगा तुम्हें आरएस प्री जो है वो सामने तैयार पड़। लेकिन तुम्हें तो आरएस प्री की पहले से तुम तैयारी कर चुके हो, बहुत बेहतर तैयारी जो है हो चुकी है। तो इधर जब इतना जोर लगा दिया, वो का वही सिलेबस फिर से पढ़ना है, और वो का वही सिलेबस फिर से पढ़ना है, तो वो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करो, उसको जितनी ज़्यादा जोर लगा सकते हो। और सामने क्या होता है, कोई लक्ष्य होता है ना, तो तैयारी करने का आनंद जो है थोड़ा और, आनंद तो क्या होता है, जोश बढ़ जाता है। वैसे तो क्या है, अपन जो है ढीले हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है कुछ है तो नहीं, देखेंगे कभी आएगी तो
समस्या आएगी तब देखेंगे, और वो अब आई हुई है सामने, जो है वो सामने वैकेंसी है, तो इसलिए जितने जोश से लग सकते हो उतने जोश से लगो, और इसके अंदर जो है वो काम करना चाहिए तुम्हें। कर इतना सोच ही लिया होगा इतना सब तो, और वैसे बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, तुमने सब पढ़ ही लिया है, तुमने तो एक्स्ट्रा पढ़ लिया है इवन, तुम तो एक्स्ट्रा जाके, और अब जो है वो जैसे आरपीएससी का धन्यवाद है कि आरपीएससी ने पिछले कुछ समय से अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है। हाँ, तो ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि वो लेवल सिर्फ तुम्हारे पास में ही है, और किसी के पास में वैसा लेवल है ही नहीं, और ये होना भी चाहिए। ऐसा तो कोई भी आदमी कहीं तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी की, वो भी एसआई का एग्जाम दे, तुमने आरएस की तैयारी की, तुम्हें एसआई का एग्जाम दो, दोनों बराबर, ये तो क्या मतलब हुआ। तो जो आदमी ज़्यादा पढ़ाई करे तो उसके पास में एक डेफिनेट एडवांटेज जो है वो होनी चाहिए, तो वो एडवांटेज तुमको वहाँ से यहाँ से मिल सकती है कि जब तुमने ये तैयारी की है तो उसके साथ साथ तुम इसको जो है आसानी से निकाल सकते हो, तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए।